नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में जो आपकी सभी तरह की मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं को ठीक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो दोस्तों जानते हैं उस बिंदु के बेनिफिट्स को कि क्या क्या उसके इंडिकेशन है, क्या क्या बेनिफिट हैं, फिर उसकी लोकेशन के साथ उसको कैसे प्रेस करना है, किस तरह उस पर मसाज देना है, ट्रीटमेंट देना है, आगे भी हम यह जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं उस पॉइंट की बेनिफिट्स को, उसके इंडिकेशंस को। दोस्तों ये जो बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके चेस्ट रीजन का और डायफ्राम रीजन का डिस्टल पॉइंट है। डिस्टल पॉइंट मानी दूरस्थ बिंदु, यानी आपके चेस्ट से मिडरिफ और डायफ्राम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को यह ठीक कर सकते हैं। उन प्रॉब्लम्स की अगर बात करें जैसे चेस्ट पेन, आपके फ्लैंक्स में पेन, डायफ्राम की स्टिफनेस, चेस्ट में भारीपन होना या चेस्ट में कंजेशन होना, उस तरह की सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए यह जो बिंदु मैं बताने जा रहा हूँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप इस सिंगल पॉइंट पर ट्रीटमेंट देकर चेस्ट से रिलेटेड, अपने डायफ्राम से रिलेटेड, अपने अपर ट्रैक से रिलेटेड जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, लंग्स जहाँ पर आते हैं, हार्ट जहाँ पर आते हैं, उन सभी की प्रॉब्लम्स में आप बेनिफिट पा सकते हैं। पहला काम इसका ये हो गया। दूसरा काम इसका होता है हमारे मुंह से निकला हुआ भोजन हमारे पेट में सही से पहुंचाना, यानी कॉन्ट्रवेक्शन ऑफ फूड जिन लोगों को हो जाता है, खाना नीचे को नहीं उतरता है। दूसरे शब्दों अगर हम बात करें कि कॉन्ट्रवेक्शन ऑफ फूड में अगर खाना ऊपर को रिफ्लेक्ट करता है, कोई सी भी धातु, कोई सा भी चीज़ ऐसा जो ऊपर को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे एसिड रिफ्लेक्स होता है, हार्ट बर्न होता है, फूड कॉन्ट्रवेक्शन होता है, खाना मुंह में आता है, उल्टी आती है, नॉजिया वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, तो आप इस पॉइंट पर प्रेशर देकर, मसाज देकर इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में यह जो बिंदु है आपके माउथ से लेके आपके रेक्टम एनस तक अपनी जो फूड की जर्नी है उसको पूरा कराता है। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में इस पॉइंट को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्यूप्रेशर पॉइंट कहा गया क्योंकि यह जो बिंदु है हमारे सभी इमोशनल, साइकोलॉजिकल और साथ ही मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों जब इस बिंदु पर आप रेगुलर प्रेशर देते हैं तो आपके रिलेशन में भी सुधार आता है, क्योंकि यह जो बिंदु है हमें एक व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग दूसरे व्यक्ति के अंडरस्टैंडिंग को समझने में बहुत ही सहायता करता है, उसको इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। और साथ ही साथ जितने भी इमोशनल शौक होते हैं, चाहे वह किसी दुर्घटना का शौक हो, चाहे वह किसी एक्सीडेंट का शौक हो, तो उससे उभरने के लिए भी इस पॉइंट पर रेगुलर मसाज देकर इन सभी समस्याओं को ठीक किया जाता है। और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, चिड़चिड़ाहट हो, गुस्सा हो, बेचैनी हो, डर हो, अनकॉन्शियसनेस हो या किसी भी तरह की घबराहट हो, तो इस पॉइंट पर आप प्रेशर देकर अपनी सभी की सभी साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल और साथ ही साथ मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर सकते हैं। और फिजिकल में एक प्रॉब्लम होती है जिसमें आयुर्वेद में कहा गया है वात, पित्त, कफ। अगर हमारा वात इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे शरीर में ट्रेमर्स आते हैं, हाथों का कांपना, सिर का कांपना, इस तरह के कंपन्स वात की कैटेगरी में आते हैं। और पित्त यानी एसिडिटी, हार्ट बर्न, इंडाइजेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स पित्त रिलेटेड होती हैं। और कफ के साथ जिन लोगों के छाती में भी बलगम जम जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, वहाँ पर स्टैग्नेट हो जाए, तो उस जमी हुई बलगम को, जो छाती में बलगम जमी हुई है, उस बलगम को निकालने के लिए यह जो मास्टर पॉइंट है आपकी पूरी की पूरी छाती को, वहाँ के जो फ्लैंक्स हैं, वहाँ की जो लाइन है उसको क्लीन करता है, उसकी क्लींजिंग करता है। और साथ ही साथ वात, पित्त, कफ, जितने भी वात दोष होते हैं, कफ दोष होते हैं, पित्त दोष होते हैं, उन सभी को बैलेंस करने का काम यह अकेला पॉइंट करता है। और साथ ही साथ यह आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। जब आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है तो लो ब्लड प्रेशर की जिस लोगों को भी समस्या होती है, और साथ ही साथ लो HB, हीमोग्लोबिन की, प्लेटलेट काउंट्स की, WBC, RBC की प्रॉब्लम होती है, तो साथ ही साथ यह प्रॉब्लम्स भी आपकी ठीक होती जाती हैं। तो दोस्तों ये रहे इसके इंडिकेशन, इसके कारण, और साथ ही साथ जान लेते हैं इस पॉइंट की क्या लोकेशन है, क्योंकि जब आपको इस पॉइंट की एक्यूरेट लोकेशन पता होगी तो आप इस पॉइंट पर एक्यूरेट प्रेशर देकर अपनी सभी की सभी साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और जितनी भी तरह की जो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम बताई उन सभी से आप निजात पा सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट आपकी जो दोनों हाथों की कलाई का सेंटर है, ये कलाई का आउटर साइड हो गया, ये कलाई का सेंटर अंडर साइड हो गया। इसके बीच में जो कलाई का सेंटर साइड होता है, यहाँ पे सेंटर से जब आप अपनी 3 उंगलियाँ रखते हैं इस तरह से, कलाई के सेंटर से जब आप इस तरह 3 उंगलियाँ रखते हैं तो 3 उंगलियों के जस्ट बाद यहाँ पर ये बिंदु आता है। इस पॉइंट का नाम है P6, पेरिकार्डियम 6।
चाइनीज़ एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में पेरिकार्डियम को हार्ट की कवरिंग कहा गया है। इस तरह जब आप इस बिंदु पर प्रेशर देते हैं तो हार्ट की जितनी प्रॉब्लम्स है, वहाँ पर सर्कुलेशन की जितनी प्रॉब्लम्स है, और सर्कुलेशन में ही एक प्रॉब्लम होती है लो ब्लड प्रेशर। तो आप इस पॉइंट पर प्रेशर देकर अपने लो ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। और जितनी भी ब्लड वेसल्स में टॉक्सिन डिपॉजिट हो गए हैं तो उनको आप ड्रेन आउट कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी फ्लक्चुएशन है उसको ठीक कर सकते हैं। जो कि बीपी फ्लक्चुएट करता रहता है तो आप उसकी फ्लक्चुएशन को मेंटेन कर सकते हैं इस पॉइंट पर। यह पॉइंट दोनों हाथों में आता है, कलाई के ना इनर साइड ना आउटर साइड, इसके सेंटर में। यहाँ पर जब आप 3 उंगली रखते हैं तो 3 उंगलियों के बाद यहाँ पर एक बिंदु आता है, इसका नाम है P6। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। जब आप इस बिंदु पर रेगुलर प्रेशर देते हैं तो अभी मैंने आपको जितनी भी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बताई, इमोशनल प्रॉब्लम बताई, मेटाफिजिकल फिजिकल प्रॉब्लम बताई, तो आप इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, उसमें आराम पा सकते हैं। और यह मास्टर पॉइंट है ट्रैवल सिकनेस का। जितने भी लोगों को ट्रैवल में नोज़िया वोमिटिंग की फीलिंग होती है, अनकॉन्शियस होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, तो आप इस अकेले बिंदु पर 8 से 10 बार प्रेशर देकर इस तरह की फीलिंग से रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि यह अनकॉन्शियस फीलिंग को रिवाइव करने का भी महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों ये एक अकेला बिंदु आपकी 100 of 1000 ऑफ डिसीज़ को, क्योंकि मेटाफिजिकल लेवल पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वह भी असंख्य हैं, और फिजिकल लेवल पर जो भी डाइजेशन की प्रॉब्लम होती हैं वो भी असंख्य हैं। तो उन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए यह बिंदु बहुत ही कारगर है। इस पॉइंट पर रेगुलर प्रेशर होना चाहिए। इस पॉइंट को आपको मैं मार्क करके दिखा दूँ जिससे आपको इसकी लोकेशन एक्यूरेट पता हो। इस तरह आप कलाई के सेंटर से 3 उंगलियां नापेंगे। 3 उंगलियों के बाद यहाँ पर एक पॉइंट आता है, इस पॉइंट का नाम है P6। नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पॉइंट का नाम जब पता होगा तो लोकेशन अपने आप याद आ जाएगी। यहाँ पर एक पॉइंट होता है कलाई के सेंटर से 3 उंगलियां नीचे, जस्ट ये पॉइंट। यहाँ पर आपको प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। अब दूसरे हाथ में जानते हैं इस पॉइंट की लोकेशन को। कलाई के सेंटर से 3 उंगलियों दूर यहाँ पर ये पॉइंट आता है। यहाँ पर आपको काला रंग में आपको लगाने के लिए, लोकेशन को बताने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आपको कलर नहीं लगाना है। सिर्फ यहाँ पर इस तरह से जो ये पॉइंट लोकेट किया गया है कलाई के सेंटर से, यहाँ पर आपको प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज करके, या फिर इस तरह से आप मसाज भी दे सकते हैं धीरे धीरे। अगर छोटे बच्चों में यह प्रॉब्लम्स, जितनी भी इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, तो उन पर आप इस पॉइंट पर इस तरह से धीरे धीरे मसाज दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा तेज़ प्रेशर नहीं दिया जा सकता। और जितने भी लोगों को यह प्रेशर ज़्यादा लगे या बहुत ही कम लगे तो आप उनके सहजता के हिसाब से अपना प्रेशर चूज़ कर सकते हैं। और जनरली इस पर 8 से 10 बार प्रेशर देकर आप अपनी सभी तरह के जो भी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई उनसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इससे क्या क्या आपको सीखने को मिला, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को फॉलो करने के बाद, इस ट्रीटमेंट को फॉलो करने के बाद जो भी आपको बेनिफिट मिले तो आप इस वीडियो को असंख्य लोगों कर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोज़ में इस तरह की और भी नॉलेज, और भी एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में हम आपको नॉलेज देते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।